हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। आज मैं लेकर आई हूँ लेसन 2 ऑफ रिच डैड पुअर डैड बुक। और आज की वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू बिकम वेल्दी। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं लाइफ में तो आपको वेल्दी बनने के तरीके या उससे जुड़े जो तथ्य हैं, जो नॉलेज है, उसको एक्वायर करना पड़ेगा, उन बातों को सीखना पड़ेगा। इस सेकंड लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी क्या-क्या साझा करते हैं, क्या शेयर करते हैं, वो मैं आपको डिकोड करूँगी। तो वो इस बात को शुरू करते हैं। आपको पता ही है, अगर मैं थोड़ा सा जिस्ट दूँ तो वो कैसे माइक जो उनका दोस्त होता है उनके डैड के अंडर सीख रहे होते हैं कि आखिर रिच माइंडसेट क्या होता है, अमीर लोग कैसे सोचते हैं, अपने डिसीजंस को कैसे लेते हैं, और उनके अंडर वो काम भी कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें सीख भी रहे होते हैं। तो उनके जो रिच डैड होते हैं, जो कि माइक के डैड है एक्चुअली, तो वो उनको बताते हैं कि कैसे कुछ समय पहले, मतलब हाँ, मतलब कुछ समय पहले कुछ लोग हुआ करते थे, कुछ 4-5 लोगों के वो नाम बताते हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल, रिच, वेल्दी हुआ करते थे। और वो एक साथ मीटिंग में बैठा करते थे, और सडनली कुछ सिचुएशंस जब चेंज हुई तो कैसे वो बिल्कुल फटे हाल हो गए, गरीब हो गए और मिजरेबल लाइफ को लीड करने लगे। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया और कमा भी लिए, पर उन्होंने पैसे को मैनेज करना और ग्रो करना नहीं सीखा। उन्होंने फाइनेंशियली खुद को लिटरेट नहीं किया, और इस कारण सब कुछ एक्वायर करने के बाद भी वो दोबारा दोबारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी लाइफ में लास्ट के टाइम बहुत ही एक मिजरेबल कंडीशंस में, मतलब मिजरेबल कंडीशंस हो गई उनकी। तो यहीं से वो बात बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि अमीर बनना है, वेल्दी बनना है तो खूब सारा पैसा कमाओ, खूब सारा पैसा कमाने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करो, और अपनी एक जो आपकी जॉब है, मेन जॉब है, उसकी सैलरी से ही अपने मतलब उसी पर डिपेंडेंट होके अपनी इमारत खड़ी करो। इमारत किस बात की? अमीर बनने की। उसी पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहो। और और भी सारे तथ्य हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। वो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो, अगर आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है, या फिर एक स्काई स्केपर जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं उनको खड़ा करना है, उनको बिल्ड करना है, तो उनको बिल्ड करने के लिए आप जो उसका फाउंडेशन है वो भी उतना ही गहरा खोदेंगे, उतना ही मजबूत बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके उसके ऊपर एक बहुत ऊंची इमारत को आप खड़ा करने वाले हैं। और अगर आपको एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग या घर खड़ा करना है तो आप उसका फाउंडेशन उसी अकॉर्डिंग डालेंगे, नॉर्मल 6 इंच का स्लैब। एक ज़्यादा कुछ ज़्यादा गहरा नहीं खोदोगे। पर लोग क्या करते हैं, वो अपनी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए, यानी एक स्काई स्केपर को खड़ी करने के लिए 6 इंच का जो स्लैब है, यानी 6 इंच का जो फाउंडेशन है, वो इतना छोटा सा क्रिएट करते हैं, इतना छोटा सा स्टैब्लिश करते हैं, और ये सोचते हैं कि उसके ऊपर उनका स्काई स्केपर खड़ा रहेगा। इसका जो इम्प्लीकेशन है वेल्दी होने से वो ये है कि लोग सोचते हैं कि उनकी लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड माइंडसेट टुवर्ड्स बिकमिंग वेल्दी और रिच उनको वेल्दी बना देगा। बिना सही जानकारी और पूरी जानकारी के अगर आप कोई भी अ, किसी भी गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको हताशा ही मिलेगी, शायद थोड़ी सी
सक्सेस मिलेगी और फिर आप वापस बैक टू पवेलियन आ जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने फाउंडेशन, अपने नींव को मजबूत करना, और वो होगी जब आप फाइनेंशियली खुद को लिटरेट करेंगे। अब हमारे सोसाइटी में, अब आप सोच सकते हैं कि जब अमेरिका जैसे देश में इस तरीके की इशू थी, तो हमारे खुद की इंडिया में भी फाइनेंशियली लिटरेट कहाँ किया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्टेंस एजुकेशन में नहीं दी जाती है। इनफैक्ट अगर आप एजुकेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे तो इट इज़ नॉट टू मेक यू रिच, इट इज़ नॉट टू हेल्प यू, इट इज़ नॉट टू हेल्प यू टू बिकम you know capable of earning, but the main motive is to just make you capable of being a good citizen, a good employee, a good uh, you know someone who is obliging, जो दूसरों क्या कहा मानता है। ओबीडियंट होना आपको सिखाया जाता है, दूसरे के अनुसार चलना आपको सिखाया जाता है, आपको मोल्ड में फिट इन होना सिखाया जाता है, पर आपको आज़ाद होना नहीं सिखाया जाता। आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है, आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आपको कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, आपको किताबी ज्ञान दिया जाता है जो हम आगे जाके यूज़ भी नहीं करते हैं। कितने लोग ने कैलकुलस पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, क्या आप उससे पैसे कमा पाते हैं? क्या उसका आपके पैसे कमाने को लेकर कोई रिलेशन है? नहीं, राइट। बट फिर भी हमें पढ़ाया जाता है क्योंकि उसको इस तरीके के ज्ञान को इकट्ठा करना और अर्जित करने को ज़्यादा महत्व और ज़्यादा सफिस्टिकेटेड माना जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। चाहे आप उससे गरीब ही रहें, फटे हाल ही रहें और जॉब्स के लिए धक्के खाते रहें, पर आपको जो सीखना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो वैसे ही ज़्यादातर लोग फाइनेंसिस के बारे में नहीं जानते हैं, उसको कैसे ग्रो करना है, अपने मनी को ग्रो कैसे करना है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप तभी भी पैसे कमा पाएंगे जब आप काम नहीं कर रहे होंगे एक्टिवली, आप एक्चुअली में कोई एफर्ट नहीं डाल रहे होंगे, पर मनी आपका ग्रो कर रहा होगा। उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए कैश फ्लो को समझाते हुए। कैश फ्लो का मतलब है कैसे पैसे आपके जीवन में आ रहा है और कैसे वो जा रहा है, उसको कैश फ्लो बोलते हैं। और बैलेंस शीट वो एक स्टेटमेंट है जहां आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो है बैलेंस किया जाता है। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में आपका इनकम और एक्सपेंसेस को जो है क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद जो बैलेंस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो वो तो खैर कॉमर्स की बात हो गई, थोड़ी अकाउंटेंसी की बात हो गई, पर यहाँ सिंपल टर्म्स में उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स लिए कैश फ्लो को समझाते हुए। जो गरीब इंसान होता है वो, उसका जो कैश फ्लो है, ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट के बीच वो कैसे रहता है, कैसे वो फ्लो करता है। जो गरीब इंसान होता है, पुअर पर्सन होता है, उसका जो है इनकम यानी किसी एक वर्क, वेज या सैलरी के फॉर्म में पैसा आता है, और एक्सपेंसेस के कॉलम में जो भी उसका रेंट है, उसके जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है, उसके थ्रू चला जाता है, उसके माध्यम से वो चला जाता है। एक हाथ आया और दूसरी हाथ गया। तो ये तो है गरीब इंसान का कैश फ्लो। सेकंड आता है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का क्या होता है कि उसका सैलरी के फॉर्म में पैसा आता है इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट में, और वो उससे खरीदता है कुछ ऐसे लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि उसको लगता है कि एसेट है,
बट उन एसेट या लाइबिलिटीज, सो कॉल्ड एसेट या जो लाइबिलिटीज वो खरीदता है, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एप्पल का फोन, लेटेस्ट गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, जो भी वो खरीदता है, क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज के फॉर्म में, वो उसके एक्सपेंसेस को इंक्रीमेंट करता है। और वो जो पैसा आया था सैलरी के फॉर्म में, वो लाइबिलिटीज उसने जो खरीदी, उन्हीं लाइबिलिटीज ने एक्सपेंसेस फर्दर जनरेट किया और वो पैसा उस तरीके से चला गया। गरीब का तो पैसा आया और एक्सपेंसेस हुए, उस हिसाब से चला गया पैसा। मिडिल क्लास का पैसा इनकम के फॉर्म में आया, सैलरी के फॉर्म में आया, लाइबिलिटीज उसने एक्वायर करी, उन लाइबिलिटीज के पेमेंट्स के लिए उसने एक्सपेंसेस करे और पैसा चला गया। अब जो रिच क्लास होता है उसका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार दिखता है कि वो इनकम सैलरी के फॉर्म में, बिजनेस प्रॉफिट के फॉर्म में आया, उसने कुछ एसेट्स खरीदे जो कि रियल एसेट्स हैं। एसेट्स से यहाँ मतलब है वो चीज़ें जो आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं वो सही मायने में एसेट्स हैं। उन एसेट से कुछ इनकम जनरेट हुई, मतलब इनकम कॉलम में इंक्रीमेंट हुआ, और फिर कुछ आपने एक्सपेंसेस करे और एसेट कॉलम में फिर भी आपका ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से दोबारा से मैं समझाती हूँ, इनकम आया किसी सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट के फॉर्म में, उसने कुछ अपने एक्सपेंसेस करे होंगे जो उसके डे टू डे मिनिमल जो एक्सपेंसेस होते हैं, और बाकी बचा उसने एसेट्स में इन्वेस्ट किया जो कि उसको और ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, यानी एसेट से दोबारा इनकम कॉलम में इंक्रीमेंट हो रही है, पैसा दोबारा उस तक वापस आ रहा है। तो ये होता है एक रिच पर्सन का कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हम सबको फॉलो करना चाहिए अगर हम वेल्दी बनना चाहते हैं। और इसको फॉलो करने के लिए अब ये जानना ज़रूरी है कि कौन से एसेट ऐसे हैं जो इनकम जनरेट करके देते हैं आपको जब आप काम भी नहीं कर रहे हैं एक्टिवली, वो कौन से होते हैं, उनके बारे में जानकारी जानना, उनको मैनेज कैसे करना, इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं। तो ये तो बात होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, और कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होगे तो पैसे कमा कर भी आप सब कुछ गंवा देंगे। और इसका एग्जाम्पल है लॉटरी विंस या किसी गेम शो से पैसे जीतना। तो जो भी ये फ्लूक, यानी अचानक से आपके पास सडनली पैसा आता है और अगर आपको उसको मैनेज करना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, तो आप वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ से जो आप पहले जिस कंडीशन में थे। और इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है। और उसमें वो बताते हैं कि कैसे वो बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे सीखते थे जो कि सिस्टम के विपरीत, अपोजिट क्वेश्चनिंग करते थे और जानने की कोशिश करते थे, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते थे कि कैसे हम टैक्स को बचाएं, पैसे को इंक्रीज करें, एसेट्स एक्वायर करें जिससे कि हमारे पैसे बिना काम करे भी इंक्रीज हो सके। तो ये बात, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, जहाँ वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे पैसों को लेके। रोना रोने वाले आपको हज़ारों मिल जाएंगे, ज़्यादातर लोग मिल जाएंगे कि हाय पैसे नहीं है, कितनी महंगाई है, कितनी गरीबी है, कंपटीशन कितना है, फलाना ढिमकाना। बट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड तब होगा जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठेंगे जो सॉल्यूशंस को निकालने में इंटरेस्टेड है, जो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भैया कौन से तरीके हैं आजकल के टाइम में जिससे हम तभी भी पैसे कमा सकते हैं जब हम काम नहीं करेंगे, और ऐसे कैसे इन्वेस्ट करें कि हमें वो बाद में इन्वेस्टमेंट
रिटर्न हमें मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, और पैसा ही हमको पैसा कमा के दे। तो ये उनकी कुछ लर्निंग्स थी अपने उस those years in which he was acquiring all this financial literacy, and he is explaining the same to us कि कैसे हमें अपना माइंडसेट रखना चाहिए अगर हमको रिच बनना है। तो पहले तो ये सीखो सही इंसान से कि कैसे हम रिच बन सकते हैं, कैसे उन सोर्सेस को एक्वायर किया जाए और मैनेज किया जाए जो कि हमें बिना काम करे भी पैसे कमा के दे सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो समझाते हैं कि वेल्दी होना क्या होता है, लोगों को यही नहीं पता। लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा कमा लेना ही वेल्दी होता है। नहीं, कई लोग बहुत सारा पैसा कमा के भी अ, एक न्यूट्रल सिचुएशन में या वर्स ऑफ सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके खर्चे उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। वो अ, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या स्नॉब अपील के चक्कर में, स्नॉब अपील होता है ना कि आपके पास पैसा आया तो भैया आपके पास हर चीज़ ब्रांडेड होनी चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए नए मॉडल के फ़ोन्स आने चाहिए, नए चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो जितने आए उतने आपने खर्च कर दिया, आपने इन्वेस्ट तो करा ही नहीं। तो फिर आप बैक टू पवेलियन है, दोबारा से उसी सिचुएशन में है। तो वह ये समझाते हैं कि वेल्दी होने का मतलब है कि जितना आप कमा रहे हैं उसमें से कितना आप अपने पास रख रहे हैं, और कितना आपकी आगे की जनरेशन्स भी मेंटेन कर पा रही है। मतलब अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो कि आपके उस समय में भी आपके एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को कवर अप कर रहे हैं, जब आप पैसे एक्टिवली नहीं कमा रहे हैं, तो आप उसे वेल्थ कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास इतनी वेल्थ है कि अगर मैं एक्टिवली ना भी कमाऊं तो भी मेरा गुजारा आराम से चल सकता है। मुझे ईएमआईज लोन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लोग अक्सर अपने सैलरी में इंक्रीमेंट होने पर क्या करते हैं कि वो अपने स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए, लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए सडनली बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं, चाहे उनके लिए उसके लिए उनको ईएमआई लेना, मतलब ईएमआई के रूट में जाना पड़े, या क्रेडिट कार्ड्स का जो चलन है कि क्रेडिट कार्ड रखो क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको, या फलाना ढिमकाना। मेरा तो कभी ऐसा मेरे घर में एटलीस्ट नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का कल्चर रहा हो। तो जब आप ऐसी चीज़ें खरीद के अपने ऊपर और भी एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं तो वो आपकी वेल्थ थोड़ी हुई। जबकि होना ये चाहिए कि आपके पास पैसा इंक्रीज हुआ, आपने उससे इनकम जनरेटिंग एसेट्स एक्वायर करी, और उस एसेट्स को एक्वायर करने पर आपको लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा इनकम आने लगी, तो आपने उससे अपने जो भी एक्स्ट्रावैगेंट आपके जो ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफिल किया। तो तब बात बनती है कि हाँ सच में आप रिच हैं। ये नहीं कि आपका थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ और आपने सारे पैसे जो है खर्च कर दिए, उड़ा दिए, या लाइबिलिटीज एक्वायर कर ली। जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका में स्पेशली ये एक चलन है कि बड़े घर का बहुत है वहाँ पे फैशन, क्योंकि वहाँ के जो घर भी होते हैं, आप अगर मूवीज में भी देखेंगे, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही आप देखें, तो बहुत ही मैसिव होते हैं। मतलब अननेसेसरी किचन उनका देखेंगे तो बहुत ही बड़ा, मतलब इतना बड़ा तो इंसान का कमरा नहीं होता है हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस में। और उसमें स्विमिंग पूल भी है, और उसमें गार्डन भी है, आगे भी पीछे गार्डन है, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रावैगेंट। उसको एक्वायर कर लेते हैं। हाउ? नॉट बाय देयर ओन इनकम और देयर ओन सेविंग्स, बट ऑन लोन। और फिर बाद में जाके वो उन पे बर्डन पड़ता है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ईएमआईज पे करने पड़ते हैं, सेम विथ गैजेट्स। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस हो, जो मैंने सीखा। अगर आपको
रिच बनना है तो अब आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो ये नहीं कि आप हर जगह जो है गंवाना शुरू कर दें। अपने डिज़ायर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें ताकि कल जब आपके पास वो एक्स्ट्रा सेविंग्स या एसेट से जो इनकम जनरेट हो रही है उससे आप बिना किसी कहीं से एक्स्ट्रा मनी लोन या उधार लिए वो सारी डिज़ायर्स भी आराम से पूरा कर सके और तब आपको संतुष्टि भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ उन्होंने सिखाई कि वेल्थ इज हाउ मच यू कीप विद योर सेल्फ एंड हाउ मेनी मोर जनरेशंस कमिंग आफ्टर यू वुड कीप इट विद देम, दैट इज़ द रियल वेल्थ। और इसके अलावा उन्होंने कुछ टर्म्स के बारे में समझाया है अपने बुक में, वो आप अगर बुक खरीदेंगे तो पढ़ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, थोड़ा बहुत तो मैं समझा ही चुकी हूँ। और कैश फ्लो के बारे में बताया है। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में अबाउट द सेकेंड लेसन ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी और आई मीन द बुक रिच डैड एंड पुअर डैड। और हाँ, तो बस यही था कि आप फाइनेंशियली खुद को लिटरेट करें। ऐसे लोगों के बीच उठे बैठे जो फाइनेंसिस आई मीन मनी को इंक्रीज करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं और बातचीत करते हैं और जिनको नॉलेज है ऑलरेडी, और अपने मनी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो बाद में आपको इनकम जनरेट करके दे, जब आप काम भी ना करें एक्टिवली तभी भी आपका ध्यान रखें। और अपने जो है खर्चों से ज़्यादा अपने एसेट्स को बिल्ड करने में ध्यान दें शुरू में, ताकि बाद में आप अपने खर्चे भी बेफिक्र होके कर सके आराम से। ये कुछ लर्निंग्स थी सेकंड लेसन ऑफ रिच डैड पुअर डैड बुक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आप इस लेसन को अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कर पाएंगे और खुद को वेल्दी बना पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन, थर्ड लेसन ऑफ रिच डैड पुअर डैड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड ऑलवेज हैव अ हैप्पी हार्ट। थैंक यू।